हिंदी वाटिका चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए आज हम संबंध बोधक अव्यय आपको पढ़ाने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं कि इस संबंध बोधक अव्यय में कौन कौन सी चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते किसको हैं? एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ जो संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, एकदम सिंपल सा आप कह सकते हो, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले शब्द। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले शब्द। संबंध बताने वाले जो शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले जो भी शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे आप ऊपर कह सकते हैं, बिना कह सकते हैं, भरोसे कह सकते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे ऊपर, फिर है उदाहरण के तौर पर है बिना, और एक शब्द और है भरोसे। ठीक, अगर इनके उदाहरण हम आपको देंगे ना, तो आपको वास्तव में लगेगा कि एक वाक्य से दूसरे वाक्य का इसमें संबंध स्थापित किया जा रहा है। थोड़ा सा टॉपिक कठिन है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं भैया, ये टॉपिक तो बड़ा कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझ में आएगा? तो वीडियो पूरा देखो, उनको लिखो, और एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार उसको आगे पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, ये आगे तो कहीं ना कहीं ये शब्द जो हैं वो आपको संबंध स्थापित करेंगे एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में। जैसे कहा जाए भर है, तो जैसे कहा जाए कि कटोरे भर उसने खीर खाई, तो कटोरे भर खीर खाई, कटोरे भर खीर खाई एक वाक्य का दूसरे उपवाक्य से, या कोई भी कह सकते हो, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करने के लिए इन शब्दों का हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, है ना। संबंध बोधक जो अव्यय है वो तीन प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति प्रकार नहीं कह सकते हो आप, संबंध बोधक अव्यय को तीन भागों में डिवाइड करके हम पढ़ रहे हैं। एक है व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर, और तीसरा है अर्थ के आधार पर। जो व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं संबंध बोधक अव्यय, वो कितने प्रकार के होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार आपको ये रटना नहीं है, बस आपको इनको समझना है कौन कौन से। जैसे स्थानवाची हो गया, कालवाची हो गया, दिशावाची हो गया, साधन हेतु, विरोध, संग्रह, तुलना, और सहचर्य, विषयावाचक, और या विषयवाचक कह सकते हो, विनिमय और व्यतिरेक, और सादृश्यवाचक। इनमें खाली आपको शब्द हम बता देंगे, अगर पेपर में आता है तो संज्ञा, सर्वनाम और लिंग वचन कारक के आधार पर देखेंगे कि उनमें अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चाहे लिंग, चाहे वचन, चाहे काल, परिवर्तन करेंगे, परिवर्तन नहीं मिलेगा आपको। ठीक वैसे ज्यों का त्यों वैसे ही बने रहेंगे, वही आपके संबंधवाची क्या होंगे? अव्यय होंगे। अब सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर बात करें तो मौलिक संबंध अव्यय है। कौन कौन से होते हैं? तो आप मौलिक संबंध अव्यय, आप इसकी परिभाषा ऐसे कह सकते हैं, एकदम सिंपल सी परिभाषा है कि जो अपने मूल में रहते हैं। ठीक, आप इसमें क्या कह सकते हो कि भैया जो अपने मूल में रहते हैं, जो अपने मूल में रहते हैं उन्हें हम मौलिक संबंध अव्यय कहेंगे। और इसकी खास बात है, ये किसी के योग से नहीं बनते हैं। ये जो है, ये किसी के योग से नहीं बनते हैं, किसी के योग से नहीं बनते हैं, नहीं
बनते हैं, इनकी सबसे खास बात है। जैसे कह दिया जाए उदाहरण के तौर पर, इसी में जैसे हम लिखते हैं भर, ठीक है, इस तरीके से भर, ये मौलिक संबंध विशेषण को दर्शाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर सहित कह दिया जाए, क्या सहित, ये दो उदाहरण याद रखेंगे, एक हो गया भर और एक हो गया सहित। उसने कटोरे भर खीर खाई, उदाहरण लिख सकते हैं कि उसने कटोरे भर खीर खाई, ठीक। तो यहाँ पर जो भर शब्द है वो किसको, संबंध को दर्शा रहा है, लेकिन मौलिक संबंध है, बिना परिवर्तन के ही इनका इस्तेमाल किया गया है, इनको परिवर्तित नहीं किया गया है, इसलिए ये कैसा है, मौलिक संबंध विशेषण है। सीता सखियों सहित, एक उदाहरण और ले सकते हैं इसका, सिंपल सा, यहाँ पर देख लेंगे मौलिक का। जैसे कह दिया जाए कि सीता सखियों सहित है ना, कहाँ गई, उपवन गई, आप ऐसे कह सकते हो, उपवन गई या पुष्प वाटिका गई, ठीक है, पुष्प वाटिका गई, इस तरीके से। तो ये भी उदाहरण, यहाँ पर क्या है, संबंध, यहाँ पर सहित शब्द है ना, मूल संबंध को दर्शा रहा है, ठीक, इसलिए ये क्या हो जाएगा, मौलिक संबंध अव्यय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मौलिक संबंध अव्यय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इसके बाद है आपका यौगिक संबंध। यौगिक संबंध किसे कहेंगे, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से बनते हैं, विशेषण के किससे बनते हैं, योग से बनते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के योग से बनते हैं, उनको हम यौगिक संबंध विशेष अव्यय कहेंगे, ठीक है, याद रखने। जैसे सापेक्ष हो गया, और कह सकते हो तुल्य हो गया, समान हो गया, उदाहरण के तौर पर सापेक्ष और एक है तुल्य, और एक उदाहरण है समान, ठीक है। ये तीन प्रकार के आपके जो उदाहरण हैं, ये आपके यौगिक संबंध को दर्शा रहे हैं, ये संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से मिलकर बनते हैं। मैं राम की अपेक्षा, है ना, तेज दौड़ता हूँ, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जो अपेक्षा शब्द है वो किसको दर्शा रहा है, यौगिक संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यौगिक संबंध क्या हो जाएगा, यौगिक संबंध अव्यय हो जाएगा, ठीक है, यौगिक संबंध अव्यय हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद संबद्धवाचक और अनुबद्धवाचक, अनुबद्धवाचक क्या होता है, संबद्धवाचक और अनुबद्धवाचक, ये प्रयोग के आधार पर है, किस आधार पर है, प्रयोग के आधार पर। जो संबद्धवाचक होता है ना, ये संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, इनकी विभक्तियों के बाद लगते हैं, हमेशा याद रखेंगे कि संज्ञा हो चाहे वो सर्वनाम हो, संज्ञा सर्वनाम की विभक्तियों के बाद, संज्ञा सर्वनाम शब्द होगा उनकी विभक्तियों के बाद, ठीक है, उनकी विभक्तियों के बाद लगते हैं, हमेशा याद रखेंगे। संज्ञा सर्वनाम की विभक्तियों के बाद ऐसे अव्यय शब्द जो आएंगे वो संबद्धवाचक क्या कहलाएंगे, संबद्धवाचक संबंध बोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे कह दिया जाए बाद है, आगे है, बिना है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे बाद है, आगे, बाद हो गया, कामा आगे, और एक उदाहरण है बिना, ठीक। ये अब इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे राम के आगे, ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे राम के आगे, ठीक, राम के आगे, तो संज्ञा की जो विभक्ति है वो के है,
और के बाद क्या आया है, आगे आया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संबंधवाचक संबंधबोधक अव्यय होगा। जैसे कह दिया जाए उदाहरण के तौर पर, इसी का एक उदाहरण है, जैसे कह दिया जाए घर के बिना, क्या है, घर के बिना। तो अब देखिए संज्ञा क्या है, इसमें संज्ञा घर है और इसकी विभक्ति के है, और विभक्ति के आगे हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये आपके जो बिना है ये आपका संबंधवाचक संबंधबोधक अव्यय होगा। अनुबंधवाचक किसे कहेंगे, अनुबंधवाचक इसको भी समझ ले, संज्ञा के विकृत रूपों के बाद, संज्ञा के बदले रूपों के बाद। अब इसको ऐसे कह सकते हो कि संज्ञा के विकृत, विकृत का मतलब समझते हो परिवर्तन, विकृत रूपों के बाद जो शब्द आएंगे वो आपका अनुबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे भर है और सहित है, भर और कामा सहित, है ना। इस आप भर और सहित के अगर हम चलिए, हमने जैसा कि आपको बताया कि अनुबंधवाचक जो है एकदम सेम टू सेम आपका मौलिक संबंध अव्यय कह सकते हैं आप इनको, ठीक है। जो किताबों में है एकदम सेम टू सेम आपको हर किताब में ये और ये आपको सेम मिलेगा, ठीक। इसके बाद आ जाओ अर्थ के आधार पर। स्थानवाचक कौन से होते हैं, जो स्थान को दर्शाते हैं, जैसे भीतर है, बाहर है, नीचे है, आप इसमें लिख सकते हो उदाहरण के तौर पर, जैसे भैया भीतर, ठीक है, भीतर है, बाहर है, पूरे तो नहीं लिखेंगे लेकिन कुछ बोल देंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे नीचे है, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, ये सब स्थान को दर्शाएंगे। कालवाची जो होते हैं वो समय को दर्शाएंगे, जैसे आगे है, पीछे, ये काल को दर्शा रहे हैं ना, इस समय को दर्शाएंगे, आगे है, पीछे है, ठीक। ये किसको दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं काल को दर्शा रहे हैं, समय को दर्शा रहे हैं। दिशा को जैसे तरफ हो गया, ओर हो गया, पार हो गया, ठीक। जैसे तरफ, ओर, और एक उदाहरण है पार, ये किसको, पार दिशा को दर्शा रहा है ना, उस पार, है ना, उस तरफ, उस ओर, ये क्या है, दिशा को दर्शाएंगे। साधनवाचक द्वारा, सहारे, बल, है ना, जो बिना साधन के काम नहीं होगा, द्वारा, है ना। जैसे कह दिया जाए सहारे, ठीक है, जैसे कह दिया जाए बल, इस तरीके से, के द्वारा, के सहारे, साधन सूचक का काम करेंगे ये वाले शब्द। जैसे हेतु, हेतु का मतलब होता है कारण, जैसे लिए है ना, लिए, के लिए, लिए, ठीक है, जैसे कारण, ठीक। इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, हेतु। हेतु का मतलब होता है कारण ही होता है भैया। आप इसमें एक शब्द और ऐड कर सकते हो, खातिर, खातिर, ठीक। इसीलिए देखो, इसीलिए हमने पहले ही बोल दिया था कि ये हिंदी का जो अव्यय है सबसे कठिन टॉपिक है, पहले ही हमने बता दिया था, क्योंकि इसको यूट्यूब पे भी बहुत लोगों ने कम पढ़ाया है। क्योंकि ये थोड़ा सा आप इसके उदाहरण कम मिलेंगे आपको, है ना। ये टॉपिक ऐसा है कि 2 से 3 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर क्रिया विशेषण से आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि इससे बनते नहीं क्वेश्चन। उदाहरण, जो आपके क्वेश्चन गलत होंगे वो गलत होंगे, इसी से गलत होंगे, क्योंकि ये लोग पढ़ते नहीं ज़्यादातर, ना ही यूट्यूब में इसकी क्लासेस बहुत कम मिलेंगी आपको, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इसको पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, और लगभग क्वेश्चन तय भी होता है आना। जो विरोध को दर्शाते हैं, विरोध का मतलब जैसे विपरीत है, खिलाफ है, एक शब्द है विपरीत, विपरीत, विपरीत शब्द होता है, विपरीत और खिलाफ, विपरीत और खिलाफ, ये शब्द, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संग्रह है ना, जो समूह को दर्शाते हैं, जैसे लगभग है, भर है, तक है, लगभग, भर, लगभग, है ना, और लगभग हो गया, तक हो गया। ये किसको दर्शा रहा है, संग्रह को दर्शा रहा है ना, संग्रह को दर्शा रहा है। लगभग है, तक है, और एक शब्द और हमने आपको बताया भर, ये भर, ये तक सही से लिख लो, ठीक। चलिए, अच्छा, तुलना को दर्शा रहा है, एक इंसान से दूसरे इंसान की तुलना को दर्शाएगा तो उन्हें तुलनावाचक कहेंगे। जैसे सामने हो गया, अपेक्षा हो गया, जैसे अपेक्षा, ठीक है, सामने,
सामने, ठीक है। उतना, जितना, कितना, ये हमेशा तुलना को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? तुलना। सहचर्य का मतलब होता है साथ चलने वाला, ठीक है। सहचर्य का मतलब क्या होता है? साथ चलने वाला। जैसे अधीन है ना, वश्च है और शहित है। अधीन शब्द, अधीन, वंश, ठीक, ये अधीन हो गया, वंश हो गया, ठीक है, वंश हो गया। और कौन सा हो जाएगा इसमें? एक शब्द हो जाएगा सहित। एक शब्द और लिख लेंगे इसमें, सहित। भैया इनको आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में सब गड़बड़ हो जाएगा। विषय सूचक जो किसी विषय को दर्शाते हैं, जैसे नाम है, भरोसे है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे इसमें नाम, भरोसे, भरोसे शब्द का इस्तेमाल इसमें करेंगे विषय सूचक में। विनिमय का मतलब होता है लेन देन। जहाँ पर लेन देन की बात होती है, जैसे बदले है, जगह है, पलटे है, ठीक है। जैसे बदले के बदले, बदले, जगह, ठीक, इस तरीके से। बस दो ही शब्द इंपॉर्टेंट है इसमें। व्यतिरेक में क्या होता है? व्यतिरेक में आप कह सकते हो कि उसके बदले कह सकते हो। व्यतिरेक में क्या कह सकते हो? उसके बदले। जैसे अतिरिक्त है, शिवा है, के बदले, है ना। अतिरिक्त, अतिरिक्त और बदले, ठीक है, व्यतिरेक। व्यतिहार एक दूसरे के विपरीत भी होते हैं, है ना। उसके बदले हो गया, अतिरिक्त हो गया। और सादृश्य में क्या होगा? सादृश्य में समान या तुलना करने वाले भी शब्द होंगे। जैसे समान शब्द है, समान शब्द है, और सादृश्य शब्द है, सादृश्य। ये तुलना को दर्शाएंगे, के समान, के समान। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक बार इसको मोटा मोटा पूरा आप फिर से समझ लीजिएगा। संबंध बोधक अव्यय कहते किसको हैं? एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध बताने वाले अव्यय शब्दों को हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। पहली बात, ये इनको हम तीन भागों में डिवाइड करके पढ़े हैं। उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मौलिक और यौगिक। मौलिक संबंध बोधक उन्हें कहते हैं जो अपने मूल में रहते हैं और किसी के योग से नहीं बनते हैं, उनको हम मौलिक संबंध विशेषण अव्यय कहेंगे। और यौगिक जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के योग से बनते हैं। उदाहरण आपके लिखे हुए हैं। परिभाषा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको उदाहरण समझना पड़ेगा। संबंध बोधक किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम की विभक्ति के जो आगे लगते हैं, है ना, या पीछे कह सकते हो। जैसे राम के आगे ये विभक्ति है और इसके पीछे लगा हुआ है। अनुबंध किसे कहते हैं? संज्ञा की विकृति के रूपों के बाद बनेंगे। संज्ञा के रूप बदल कर फिर हम उनका प्रयोग करेंगे, जैसे भर है और सहित है। अर्थ के आधार पर स्थान है, काल है, दिशा है, साधन है, हेतु है, विरोध है, संग्रह है, तुलना है। और विषयवाचक हो गया, और सचर्यवाचक हो गया, विनिमयवाचक हो गया, व्यतिरेक हो गया, और सादृश्यवाचक हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका संबंध बोधक। और इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे। आगे का जो वीडियो मिलेगा कौन सा विस्मय बोधक, वो उसको पूरा देखेंगे। और वीडियो कैसा रहा कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।